और हम ऐसा आशा भी करते हैं कि ऐसे ही आप लोग अपनी बरसी में उपस्थित होते रहें और बल्कि प्रत्येक कार्यक्रम में आप लोग ऐसे ही उपस्थित होते रहेंगे तो हमारे सदगुरुदेव भगवान का आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। ऐसे ही हम उनसे अनुनय विनय करते हैं और आप लोगों को आने की आशा करते हैं। ऐसे ही आप लोग आते रहें। देखो, आज का कार्यक्रम अपना ही महानिर्वाण दिवस है। हमने बच्चे छुपाए थे कार्ड में हमने छुपाया था महानिर्वाण दिवस एवं गुरु पूर्णिमा। वैसे गुरु पूर्णिमा अपने गुणों को मनाई जाती है 1-2 दिन बाद ही है, लेकिन 2 दिन बाद अपन नहीं मना सकते, इसलिए अपन ने गुरु पूर्णिमा और महानिर्वाण दिवस दोनों को एक साथ ही कर लिया है। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे कि महानिर्वाण दिवस इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसको विशेष तौर पर इसको क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, महानिर्वाण दिवस का मतलब होता है कि अपने महान पुरुष अपने धाम को जाते हैं। धाम घर को भी कहते हैं। कहीं आप उदाहरण के तौर पर आप कहीं अपने घर से कई वर्षों से बाहर रहे हों, कई वर्षों बाद कहीं आप घर पर जाएं तो आपको कितनी खुशी होती है अपने घर पर जाने की। ठीक उसी प्रकार जो है ना, अपने महान पुरुष इस महानिर्वाण दिवस पर अपने घर को रवाना होते हैं, अपने निज धाम को भवन होते हैं। महानिर्वाण दिवस हम उसी को कहते हैं। और इसका विशेष कारण ये है, आप लोग थोड़ा सा समझें कि इस महानिर्वाण दिवस की अपन सभी लोग प्रतीक्षा करते हैं। आप लोग समझते नहीं हैं, अपन लोग इतना नहीं समझ पाते, लेकिन वास्तव में प्रतीक्षा तो होती है। प्रतीक्षा इसी दिवस की होती है। सारा जीवन, पूरा जीवन जो भी कुछ अपन कार्य करते हैं, जो भी कुछ अपने संस्कार लिखते बनाते हैं, वो इस महानिर्वाण दिवस के लिए ही बनाते हैं। कि अपन पूरे जीवन में अपन जो भी कार्य करें तो अब इसी महानिर्वाण दिवस की अपन प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए अपन को इसका विशेष महत्व दिया गया है। कम से कम अपन को ये निर्वाण दिवस, ये अंतिम दिवस जो अपना रहता है, इस अंतिम दिवस के लिए अपन अच्छा, यानी अपने निज धाम को अच्छी तरह से गौरव करें, निज धाम को जाएं, निज धाम को पहचानें। पहले अपन इसको पहचानने की जरूरत है कि निज धाम क्या होता है, ये भी बताएंगे। इसमें विशेष बात यही है कि महानिर्वाण दिवस जो होता है पूरा जीवन का ही निचोड़ है। सारे जीवन में अपन जो भी कुछ कार्य करें, अच्छा बुरा, इसी निर्वाण दिवस के लिए करते हैं। अब जैसे अपने तुलसीदास ने भी इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। उन्होंने भी एक निर्वाण शब्द का प्रयोग किया है। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम पद है प्रदाना। ऐसा तुलसीदास ने भी इसका विवेचन किया है। तो ये महानिर्वाण दिवस होता है, निर्वाण दिवस। ये इसके बारे में अपन को इसी जानने की जरूरत है। इसको इसलिए जानने की जरूरत है कि अपन पूरे जन्म में जो भी अपना पूरा जीवन है, जिसका जितना भी जीवन है, वैसे तो मानव जीवन का 100 वर्ष का जीवन होता है। प्रत्येक मानव का जीवन कितना होता है? 100 वर्ष का। अब वो अपने कर्मवश भले ही वो 60 या 60 में चला जाए, 60 में शरीर छोड़ जाए, 70 में शरीर छोड़ जाए, 80 में जितना भी छोड़ सकता है, लेकिन अपने कर्मवश प्रत्येक मानव, परमात्मा ने मानव का जन्म 100 वर्ष देता है, 100 वर्ष का देता है। अब अपन
जितना भी हम जैसा भी कर लें, जितने जल्दी जाना चाहें, कुछ लोग 100 वर्ष से भी आगे चले जाते हैं, 100 वर्ष को भी पार कर जाते हैं। तो इसके बारे में अपन को इसकी ज़रूरत है, इसको जानने की ज़रूरत है कि अपन पूरे जीवन में ऐसे सत्कर्म करें जो अपने को मानव दिवस अच्छा मिल जाए। जैसे संत तुलसीदास ने लिखा है कि रामपाल ने धाम पठावा, मतलब परम धाम ये निज धाम एक ही होता है। निज धाम और परम धाम एक को कहते हैं। तो अपन को ऐसे सत्कर्म करना चाहिए जो अपन को निज धाम अच्छा सा प्राप्त हो जाए। ऐसे ही अपने इसी के लिए महापुरुष बराबर संघर्ष करते आए हैं, बराबर प्रयास करते आए हैं सभी महापुरुष। कोई आज से नहीं, ये कल्प की आज से ये अपने गुरुजनों की ऐसी परंपरा रही है कि जी कल्प की आज से ऐसा ही करते आए हैं। जैसे गुरुजनों के बारे में हमने आपको कई बार बताया, थोड़ा सा और समझने की जरूरत है, समझ थोड़ा हो ही रहा है, थोड़ा सा समझ लें। कल्प के आज में सबसे पहले जैसे अपन ने सबसे पहले स्मरण किया कि गुरु और ब्रह्मा, जैसे हमारे जो अभी गायक गुरु की प्रशंसा, गुरु का भजन गा रहे थे। वास्तव में अपने जीवन में गुरु ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे अपने महापुरुष लिखते भी हैं, तुम जानते भी हैं, बताते भी हैं कि 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सोई होए। तीनों लोकों में और 9 खंड में गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। यानी करता ईश्वर नहीं, ईश्वर भी नहीं कर सकता जो गुरु कर सकता है। गुरु वास्तव में बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि गुरु नहीं तो किया। यदि गुरु ऐसा ना करते तो आज अपन कितने दूर दराज के लोग हैं जो आज अपन एक साथ बैठे हुए हैं। क्योंकि गुरु की ही कृपा तो है, गुरु का ही स्मरण है। क्यों परमात्मा जो होता है, परमात्मा ने सभी आत्माओं को एक जैसा बनाया। परमात्मा का कोई भेद नहीं है, अपन ने खुद ही भेद कर लिया है। लेकिन गुरुजन जो होते हैं, गुरुजन इस भेद को मिटाते हैं। गुरुजनों ने इस भेद को मिटाया तभी तो अपन लोग इकट्ठे हैं। यदि वो गुरुजन भेद को नहीं मिटाते तो अपन लोग इकट्ठे ही नहीं रहते। तो इसलिए परमात्मा में और गुरु में यही अंतर होता है। तो गुरु, क्योंकि परमात्मा के बारे में अपन कई बार बताया कि करता करे न कर सके, यानी परमात्मा कुछ नहीं कर सकता। जी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत से लोग, कई लोगों के मुंह हमने ये सुना है, कहते हैं कि ईश्वर करता वही होता है, जो ईश्वर करेगा वही होगा। ऐसा नहीं कि अपने जीवन से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। ईश्वर तो ये मान के चलना चाहिए कि ईश्वर कुछ भी नहीं करता, अपन नहीं करते हैं। जैसे तुलसीदास ने कहा है, को न काउ सुख दुख दाता, निज के तो कर्म भोग बढ़ाता। यानी जो अपन श्रम कार्य करते हैं उसी का परिणाम अपने को प्राप्त होता है। तो ये अपन बताना चाह रहे थे, कल्प के आज से जो अपने गुरुजन चले आ रहे हैं, इससे सबसे पहले जो इस ज्ञान का प्रचार प्रसार किसके द्वारा होगा? ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने सबसे पहले इस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, तभी तो अपन सभी सबसे पहले उनका ही स्मरण करते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि ज्ञान का प्रचार प्रसार सबसे पहले जो पैगंबर हुए थे, उन्होंने इसका प्रचार प्रसार दिया था। उसके बाद त्रेता में किसने किया था? त्रेता ने राम ने किया था। राम, वशिष्ठ, विश्वामित्र, शतानन, ये त्रेता में भगवान राम ने किया था। मतलब उन्होंने, तो ये समझ लेना चाहिए कि वो गुरुजन ही थे। जैसे अपन भगवान राम कहते हैं, जो गुरु को गुरु भगवान भी कहते हैं। गुरु और परमात्मा दोनों अलग अलग होते हैं। गुरु और परमात्मा दोनों अलग अलग होते हैं, ये गुरुजन ही थे। इसके बारे में एक बात और भी जानने की जरूरत है कि जो परमात्मा होता है, परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता, ये गुरुजन ही शरीर धारण करते हैं। जैसे तुलसीदास ने इसके बारे में लिखा है, आप लोगों को थोड़ा सा बता दें कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनी अवेद, शोक दे नर होई नर जाय न जानत के।
यानी परमात्मा भी देह धारण नहीं करता, ये गुरुजन ही देह धारण करते हैं और गुरुजन शरीर छोड़ते हैं। देह धारण करते गुरुजन अपने अपने धाम चले जाते हैं। परमात्मा एक परमानेंट है, ये अपने को जानने की जरूरत है। परमानेंट, ये परमात्मा एक परमानेंट है। परमानेंट माने स्थायी है। परमात्मा सदैव स्थायी एक रस रहता है। कभी तुलसीदास ने कहा है कि ब्रह्म जो व्यापक अकल अनी अभेद। परमात्मा कैसा है? व्यापक है। वो ब्रह्म कैसा? व्यापक है। ब्रह्म जो व्यापक विरज, वो सभी से विरक्त है, अलग है परमात्मा। आज मतलब परमात्मा अजन्मा है। परमात्मा का कभी जन्म नहीं होता, परमात्मा अजन्मा है। अकल, उसका कोई शकल नहीं, उसका कोई रूप नहीं। अनेक, कोई इच्छा रहित है। अभेद, भेद रहित है, उसके कोई भेद नहीं है। शोक देदर होइदर, परमात्मा कभी देह धारण नहीं करता। जाए न जाना वेद, इसको वेद भी नहीं जानते। तो जी बात अपन को जान लेना चाहिए कि परमात्मा देह धारण नहीं करता, ये गुरुजन ही देह धारण करते हैं। जैसे रामकृष्ण ब्रह्मा विष्णु, ये गुरुजन ही थे, ये शरीरधारी थे जो अपना शरीर पूरा करके अपने धाम को चले गए, आज नहीं है। ईश्वर केवल दो होते हैं, ये भी अपने को जानने की जरूरत है। संक्षेप में थोड़ा सा बता देंगे आपको। ईश्वर केवल दो होते हैं कि नाम रूप दो ईश उपाधि, केवल गुरु और परमात्मा। दो के अलावा तीसरा ईश्वर होता ही नहीं है। ये अपने को जान लेना चाहिए कि केवल गुरु और परमात्मा, गुरु ही हमें उस परमात्मा तक पहुंचाता है। इसलिए गुरु की महिमा अमित है, पार है, इसका कोई पार नहीं है। तो ये अपन को जो गुरुजन जो चले आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जैसे त्रेता में राम थे, वशिष्ठ विश्वामित्र शतानंद, और द्वापर में कृष्ण शक्ति के पुत्र व्यास जी, सुखदेव जी, ये द्वापर में थे। कलयुग में गौणाचार्य, गोविंदाचार्य, शंकराचार्य, ये जो है ना कलयुग में सबसे पहले हुए। उसके बाद क्या नाम, टोटकाचार्य, परमाचार्य, स्वरूपाचार्य, सुखधराचार्य हुए। उसके बाद दशनामी सन्यासी हुए। वन, अरण, तीर्थ, आश्रम, गिरिपुरी, भारती, सरस्वती, पर्वत, सागर, ये जो है ना कलयुग में हुए। उसके बाद जो है ना पुरी हुए। ये कलयुग में ही महान पुरुष हुए। जो हम आपको ये नाम बता रहे हैं, ये महान पुरुषों के नाम है, मतलब गुरुजनों के नाम है। और उसके बाद जो है ना कौन हुए? पुरी ने अपने चार शिष्यों को बनाया। आनंदपुरी, तोतापुरी, तुलसीपुरी, सीतापुरी, ये जो है ना चारों ने बनाए। और आनंदपुरी ने अद्वैतानंदपुरी को बनाया, जो आजकल बिहार में उनका जन्म हुआ था। अद्वैतानंदपुरी का आप लोग लगभग जानते होंगे, सब नहीं जानते होंगे तो कुछ तो जानते ही हैं। जैसे अपन जाते हैं नगरी महाराज, अपने यहाँ उनका फोटो भी रखा है। और उनने अपने स्वामी स्वरूपानंद महाराज को चुना, और स्वरूपानंद महाराज ने अभेदानंद जी को चुना, और अभेदानंद जी ने अपने गद्दा महाराज को बनाया, जो शरीर छोड़ के वो भी अपने धाम को जा चुके हैं। इस तरह से जो गुरुजनों की कहानी है, ये सतयुग से लेकर के अभी तक ये गुरुजनों की कहानी चली आ रही है। जिसमें हमने आपको बताया, ये गुरुजन ही उस परमात्मा तक पहुंचाते हैं। ये गुरुजन उस परमात्मा तक पहुंचाते हैं। और हमारे जीवन को जो अच्छा बनाने वाले कौन होते हैं? ये गुरुजन ही होते हैं। गुरुजन तो सब कुछ बताते हैं और अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, और किया उन्होंने गुरुजनों ने। लेकिन अपन लोगों की कुछ कमी ऐसी हो जाती है कि अपन लोग उस पर चल नहीं पाते। अपने मान कहते हैं कि गुरु की आज्ञा, वही गुरु की आज्ञा जाए तो कहें कबीर का दास को 3 लोग सुना। मतलब गुरु की, मतलब उन्हें ये कितना मतलब जबरदस्त मतलब कह दिया है, एक ऐसी कह दिया बिल्कुल, यानी हम सब कहते हैं, मतलब सत्य जो है ना कहते हैं सत्यता के साथ। यदि आप ऐसा करोगे तो आपको ऐसा नहीं होगा। यानी हमने कहा यदि आप गुरु की आज्ञा, आप नहीं गुरु की आज्ञा जाए, मतलब गुरु की आज्ञा से यदि कोई भी आदमी आना जाना लगता है, गुरु की आज्ञा में रहता है, तो उसको कभी कोई कष्ट नहीं होता। ये गुरु की आज्ञा, आप ही गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर का दास को, यानी 3 लोग दुखना है, मतलब कभी उसको कष्ट नहीं होता।
अब गुरु की आज्ञा, आपको गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। सेवक सिद्धिया भावन भवन त्रयोरगार, भजव राम पद पंकज असिद्ध सिद्धांत विचार। जैसे सेवक, कोई सेवक तो आज्ञा का पालन करते हैं, सेवक जो होता है, और सेवक सिद्धिया किसे कहते हैं? सिद्धिया जो है ना, गुरु के आदेश का पालन नहीं होता है, पालन को कहते हैं। सेवक सिद्धिया भाव है भवन त्रयोरगार, मतलब ऐसे लोग जो है ना, यदि नहीं करते, यानी आदेश का पालन नहीं करते हैं जो सेवक लोग, तो वो संसार सागर से पार नहीं हो सकते। भजो राम पद पंकज सिद्धांत विचार। ऐसे जो राम के सेवकों ने राम की आज्ञा का पालन किया, ऐसे ही अपनों को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करके अपने जीवन को सफल बना लेना चाहिए। तो ये गुरुजन तो पूरा प्रयास करते हैं अपने जीवन को निखारने का, जीवन को सफल बनाने का, आपके कष्टों का निवारण करने का, आपके संस्कारों को मिटाने का। गुरुजन जो है ना, आपके कोई एक जन्म नहीं, आपकी ये जन्म की कहानी है। आपको जो आज कष्ट अपनों को जो प्राप्त हो रहा है, जिनको भी सबको नहीं, जो लोग सोच रहे हैं कि भाई हमको तो भारी कष्ट है, तो ये अपने पिछले संस्कार हैं, पिछले संस्कारों से अपने को कष्ट प्राप्त होता है। ये जन्म की कहानी है। तो जिस संस्कारों को मिटाने के लिए गुरु ने जो अपने को दिया है, उस पर अपन को चलना चाहिए। गुरुजनों ने जो हमको साधन दिया है, जो बताया है जिस मार्ग से, उस पर अपन को चल जाना चाहिए, तो अपने कष्टों का निवारण हो जाता है। जैसे तुलसीदास ने कहा कि मंत्र महामन विषय व्याल के, मैं तक कठिन को बहाल के। महामंत्र से अपने अनेकों कष्टों का निवारण हो जाता है। गुरुजनों ने जिस तरह से अपने को बताया है, तो ये तुलसीदास कितना बड़ा दावा कर रहे हैं, बड़ा यानी सत्य का, पूरी तरह सत्य का दावा कर रहे हैं कि बल्कि ऐसी चीज संभव है, मतलब इसमें कोई पद तो नहीं है, असंभव हो ही नहीं सकती। वैसे कह रहे हैं कि मंत्र महामंत्र विषय व्याल के, मैं तक कठिन स्वयं पालवी, यानी कठिन से कठिन संकटों को मिटाया जा सकते हैं। हो सकते हैं अपन महामंत्र को जाने तो, और महामंत्र क्या है? महामंत्र को भी तो समझना चाहिए। महामंत्र कोई जो मंत्र महामंत्र होता है, वो तो परावाणी से उसका स्मरण किया जाता है, इस मनवाणी से परे। जैसे अपन ने आप लोगों को जो भी ये, आप लोग कितना समझ गए होंगे, कितना जानते होंगे, तो परमात्मा के नाम के बारे में बताया है कि सबरी गीत सुशेभ सुगत दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित कल वेद विद्युत। सबरी और गीत, कई सारे सेवकों को भगवान राम ने नाम दिया, उस नाम के सारे उत्तर काफी, मतलब इस संसार से जो है ना उन्मुख सुख प्राप्त होगा। सबरी गीत सुगत दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित कल वेद विद्युत। ऐसा वेदों में कहा गया है। तो वो उस नाम को समझना चाहिए। उस नाम के बारे में तुलसीदास ने कहा कि मंत्र महामंत्र विषय व्याल के, मैं तक भाल के, इस महामंत्र से अनेकों कष्टों का निवारण किया जा सकता है, काटे जा सकते हैं। लेकिन वो नाम को समझना चाहिए। वो कौन सा नाम है? जीवन मुक्त महामंत्र जेऊ, हर गुण सुने निरंतर केहू। वो लोग जीते जी मुक्त हैं जिन्होंने ईश्वर का निरंतर नाम सुना है। तो वो नाम आपको समझना चाहिए। यदि उस नाम को नहीं समझेंगे, तब तक अपना नहीं, अपन उसको हल नहीं कर पाएंगे, अपने कष्टों का अपन निवारण नहीं कर पाएंगे जब तक उस चीज को समझेंगे नहीं। ऐसे ही अपने गुरुजन जो है ना, पूरा प्रयास करते हैं आपके संस्कारों को निवारण करने का। हो सकते अब आप कितना उसमें खड़े उतरे, कितना उसको प्रैक्टिकल कर पाए, किस पर उतना चल पाए, ये आपका विषय बनता है। अब इसमें कई चीजें आती हैं, जैसे भागवत में लिखा है कि नाना शास्त्री पठन लोके नाना देव पूजनम, आत्मज्ञान विनय पात सर्व कर्म निरर्थकम। इसको भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इस चीज को समझने की क्या, इसको ज्यादा से ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि इसके पीछे बड़े लोग बन जाते हैं और बुरी तरह ग्रसित हो जाते हैं। और भागवत अपने रामायण तुलसीदास ने रामचरितमानस में, कितने गीता में, भागवत में सारी चीजों का तो अच्छा लिखा है, पर इसको समझ करके अपन को चलना चाहिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए। प्रैक्टिकल करेंगे तो ही समझ में आएगा, और प्रैक्टिकल नहीं करेंगे
तो फिर समझ में भी नहीं आएगा और अपने संस्कार नहीं कर पाएंगे। इस भागवत में लिखा कि नाना शास्त्र चिन्ह लोग थोड़ा सा समझें कि नाना शास्त्रों का पठन पाठन, नाना देवी देवताओं की पूजा करना आत्मज्ञान पे नहीं बात कर्म। उन्होंने आत्मज्ञान को जोर दिया है। आत्मज्ञानी शब्द ही तुलसीदास जी भी इसकी पुष्टि करते हैं। तुलसीदास जी ने भी इसी की पुष्टि की है कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब वह भेद मूल गुणासा। हमें जब तक उस आत्मा का अनुभव नहीं होगा सुख का, हम जब तक उस आत्मा का अनुभव नहीं करेंगे तब तक हमको वो सुख का प्रकाश मिलेगा ही नहीं। आत्मा का अनुभव हुआ तो प्रकाश नहीं मिलेगा सुख। तब वह भेद मूल गुणासा, तब फिर हम संसार के भ्रम को नहीं मिटा सकते। जब तक हम उस आत्मा का अनुभव नहीं कर लेंगे संसार का भ्रम नहीं मिटेगा। इसलिए अपन को इस पर जोर देना चाहिए, आत्मज्ञान पर जोर देना चाहिए। आत्मज्ञान ही शब्द है, इस आत्मज्ञान पर ही सारे महान पुरुषों ने इसी पर जोर दिया है। तो इसको हमको जानना चाहिए। आत्मज्ञान जो है ना, अपने सभी महान पुरुषों ने 4 मुक्तियों से उसका बता दिया है। 4 जो कई बार आप लोगों को बताएं तो 4 मुक्तियों का आपको प्रैक्टिकल करना चाहिए। ये 4 मुक्तियों का यदि आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप अपने संस्कारों को मिटा पाएंगे और जो आपका जीवन का लक्ष्य है, अपने जीवन को लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो यदि अपने 4 मुक्तियों का प्रैक्टिकल कर लिया और समझ लिया तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा तुमने कई बार बताया कि 4 मुक्ति हैं। शायोग, शामिक, सारूप, सालोक, ये 4 प्रकार की मुक्ति हैं। इन 4 प्रकार की मुक्तियों से ही अपन परमात्मा को जान सकते हैं और अपने जीवन में दूसरा कोई साधन भी नहीं है। इन 4 मुक्तियों के अलावा यदि अपन परमात्मा को जान सकें या अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सकें, नहीं कर सकते। ये 4 मुक्तियों का अपन को प्रैक्टिकल करना होगा। अपन थोड़ा सा संक्षेप में बताते हैं। जैसे हमने आपको ये तो बता दिया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ये आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे। तो 4 मुक्ति के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में अपन बता रहे हैं क्योंकि अभी टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। 4 मुक्ति शायोग मुक्ति वह मुक्ति होती है जिसके द्वारा वो आपको चीज़ प्राप्त होती है, ये चीज़ आपको पूरी तरह से निर्भय कर देती है। निर्भय यानी आपको कोई डर नहीं, संसार में आपको कोई कष्ट नहीं दे देता। यानी ये भूत प्रेत बाधा कुछ लोगों को समझ में आती है, इसका तो कोई है ही नहीं। मतलब भूत कहने का मतलब यह है कि भूत प्रेत बाधा की तो चली का काल भी एक बार आ जाए आपको तो काल को भी सोचना पड़ेगा, काल को भी एक बार सोचना पड़ेगा कि हम इनको लें कि नहीं। अब बसंते आपको करना होगा, आप करेंगे नहीं तो नहीं। जैसे भगवान आपको महाकाल लेने आया था तो लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। अब उस शॉर्ट में बताते हैं तो लंबी कहानी ज़्यादा हो रही है, तो ये समझ में आ रहा है कि ये वास्तव में ये शायोग मुक्ति है क्या, ये वास्तव में सही है कि नहीं, ये समझने की जरूरत है। तो जो महाकाल, तो काल और महाकाल दोनों अलग अलग होते हैं, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। जो महान पुरुष होते हैं, जो जगत गुरु होते हैं, उनको महाकाल ही आता है। साधारण मनुष्य को तो काल आ जाता है, जो महान पुरुष होते हैं उनको महाकाल आता है। तो परमात्मा ने महाकाल को भेजा। परमात्मा ने किसको भेजा? महाकाल को। इनके पास, राम के पास। उन्होंने चलो भाई राम को लिया। अब जी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि जो भगवान राम थे वो भी शरीर छोड़ के अपने को चले गए। ये तो बहुत से लोग समझो राम, जैसे कुछ लोग राम तक सीमित रहते हैं कि हमारे तो राम ईश्वर हैं। तो ये इसलिए आप इसके बारे में समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो भगवान को महाकाल आया और लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। तो लक्ष्मण जी से कहा, कहो लक्ष्मण राम कहाँ हैं, कि उनसे मिलना है, जल्दी मिलाओ। लक्ष्मण जी ने कहा कि वो आवश्यक काल में संलग्न है, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते जब तक उनकी आज्ञा नहीं है। उनकी ऐसी आज्ञा है, बगैर अनुमति के कोई अंदर नहीं आए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम उनको बता दो कि महाकाल आए हुए हैं और मम्मी सूचना दे दो, यदि बुला देंगे लोग चले जाएंगे, नहीं वापस चले जाएंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा तो ठीक है। लक्ष्मण जी ने देखा मैंने आज तक ऐसी कोई शक्ति नहीं देखी, बड़ी तेज बड़ी शक्ति थी, विशाल काय रूप था। तो लक्ष्मण जी अंदर भयभीत भी हो रहे थे, ऐसा हमने आज तक देखा ही नहीं। लक्ष्मण जी जाते हैं तो भगवान राम अंदर कहते हैं, अरे वही लक्ष्मण, तुम मेरी बगैर अनुमति के अंदर चले आए।
तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु मैं क्या करता, एक बड़ी तेजोमयी शक्ति बाहर खड़ी है और कह रही है कि मुझे राम से जल्दी मिलाओ, और अपने महाकाल कह रही है मुझे परमात्मा ने मुझे भेजा है, मुझे राम से जल्दी मिलना है। तो जैसा ही महाकाल शब्द सुना भगवान राम ने, तो राम कहते हैं वो जल्दी बुला तत्काल। और लक्ष्मण जी को और भी शंका हो जाती है, तो फिर लक्ष्मण जी बाहर आते हैं और महाकाल को अंदर ले जाते हैं। अंदर जाकर के महाकाल कहते हैं कि भाई हम परमात्मा की ओर से एक संदेशा लाए हैं और आपको हमें जो गुप्त संदेशा है आपको देना है। ये गुप्त संदेशा ऐसा है कि इसमें 2 लोगों के अलावा तीसरा कोई सुन न पाए, न देख पाए। तीसरा आदमी ने कहीं देख और सुन लिया तो वो मृत्यु दंड का भागी होगा। तो भगवान राम ने मतलब उनको इशारा कर दिया लक्ष्मण को कि लक्ष्मण जी आप बाहर चले जाओ, और भी जो भी वहाँ थे उनके पास में उनको भी कह दिया कि आप बाहर चले जाओ। लक्ष्मण जी को इशारा कर दिया कि मेरे बगैर अनुमति के कोई भी अंदर ना आए, आप अपने पैरे की शक्ति से खड़े हो जाओ। तो लक्ष्मण जी को बाहर कर दिया। अब वो कहते हैं अब आप निसंकोच बिना भय के आप जो भी आप संदेशा लाए हो आप उससे कह सकते हो। तो महाकाल ने कहा कि हम परमात्मा की ओर से आपका ये संदेशा है कि आप जो है ना, आपका समय पूरा हो गया है, मैं आपको लेने आया हूँ, आप मेरे साथ चलो, और ऐसा परमात्मा का आदेश है। तो भगवान आप बोले कि भाई परमात्मा का आदेश तो क्यों डाल सकते हैं, लेकिन परमात्मा का आदेश मैं अवश्य लूंगा। तो महाकाल ने क्या कहा कि सत्कर्म करते हुए कुछ समय तक तुम और रह सकते हो। तो मुझे बात हमें यहाँ तक इसलिए बताने की जरूरत पड़ी, जो अपन कह रहे थे शारीरिक मुक्ति के बारे में, इसलिए आप यहाँ तक बताने की जरूरत पड़ गई। तो महाकाल क्या कह रहे हैं कि तुम सत्कर्म करते हुए कुछ समय तक तुम और रह सकते हो। तो कुछ सत्कर्म करने वाला अपनी उम्र को बढ़ा सकता है, अपन भी बढ़ा सकते हैं, आप लोग भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन सत्कर्म करना पड़ेगा। तो भगवान राम ने कहते हैं जैसी इच्छा सत्कर्म, वो सत्कर्म जैसे अपने कहा ना कि शारीरिक मुक्ति को कहीं अपन ने सिद्ध कर लिया तो अपन अपनी इच्छा मृत्यु वाले हो जाते हैं। इच्छा अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे, उसको शारीरिक मुक्ति कहते हैं। यदि कहीं आपने तो ये साधारण चीजों की तो कोई मुक्ति है ही नहीं, शारीरिक मुक्ति का अपन उपयोग कर रहे हैं या उसका आप शारीरिक मुक्ति का पालन कर रहे हैं, तो ये चीजें आपको कोई नहीं लगेगी। मतलब आपने उसको कहीं सिद्ध कर लिया तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, फिर तो आपको मौत नहीं, आपकी इच्छा के बगैर मौत आ ही नहीं सकती। वो शारीरिक मुक्ति है, इसलिए शारीरिक मुक्ति को आपका प्रैक्टिकल करना चाहिए। ऐसे ही भगवान आपको अपने आगे का कहानी काफी लंबी है, तो उन्होंने इतना बताना चाह रहे थे कि सत्कर्म वो लोग भी सत्कर्म कर सकते हैं, आप भी सत्कर्म कर सकते हैं। सत्कर्म करते हुए आप अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं, ये शारीरिक मुक्ति होती है। और इससे कभी भी जब मौत नहीं आ सकती, ये अन्य साधारण चीज़ें कहाँ से आ सकती हैं, तो वो शारीरिक मुक्ति का उनको पालन करना चाहिए। शामी मुक्ति के बारे में अभी हम बता रहे थे, शामी मुक्ति के बारे में परमात्मा का अविनाशी नाम जाना जाता है। जो परमात्मा के नाम को जान लेंगे, सबने कहा कि मंत्र महामंत्र विषय डाल के मैं को डाल के परमात्मा का नाम जान लेंगे तो अपने अनेक कष्टों का निवारण हो जाएगा, वो परमात्मा का नाम। और शारू मुक्ति, शारू मुक्ति के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा का क्या होता है? साक्षात्कार। तो अपन को ये समझना पड़ेगा कि परमात्मा क्या है और कैसे साक्षात्कार कर हमें परमात्मा। जैसे तुलसीदास ने कहा है, लक्ष्मण जी को भूल हुआ था, तुलसीदास ने कहा है कि गो गोचर जहाँ लक्ष्मण जाई और सो समाया जानो भाई। हे भाई लक्ष्मण, जो भी तुम कुछ इन आंखों से देख रहे हो और जहाँ तक भी आपका मन जा रहा है, ये सब माया है, ईश्वर नहीं है। ईश्वर क्या है? ईश्वर एक शब्द ब्रह्म भर्गो ज्योति एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते। ईश्वर एक शब्द है, ज्योति स्वरूप है, ऐसी ज्योति जिसको न सूर्य प्रकाश कर सके, न चांद, न बनावटी लाइट, वो स्वयं ही प्रकाशित है, वो परमात्मा है। इस परमात्मा को अंतर्दृष्टि के द्वारा जाना जाता है, तो वो हमको जानने की जरूरत है।
परमात्मा क्या होता है? परमात्मा के शब्द है, जैसे तुलसीदास ने कई जगह लिखा है कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, शत चेतन घन आनंद राशि। परमात्मा एक है, जो व्यापक है, वो सत्य है, वो चैतन्य है और वही आनंद देने वाला है। तो उस परमात्मा को जानना चाहिए। इस परमात्मा को यदि अपन जान लेंगे, उसका साक्षात्कार कर लेंगे, तो इसके बारे में अपने भागवत में लिखा है कि वेदों में अनेक प्रकार की यज्ञ ठहराई गई हैं। तो सब यज्ञों को त्यागकर तुम आत्मज्ञानी यज्ञ कर, मैं तुम्हारे कर्मों को जला करके ऐसे राग कर दूंगा जैसे अग्नि लकड़ी को राग कर देती है। यदि आप आत्मज्ञानी यज्ञ करेंगे तो अपने पुराने संस्कार जल के नष्ट हो जाएंगे। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, गीता के 33वें श्लोक, 4थे अध्याय में 37वां श्लोक कह रहे हैं कि यथे दांसी शमिदो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुना और ज्ञानाग्नि शर्म कर्वाणि भस्मसात् कुरुते। मतलब प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जला करके राख कर देती है, अग्नि ईंधन को जला करके राख हो जाती है। ऐसे ही उन्होंने भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, आप ज्ञान की अग्नि से सारे कर्मों को जला करके राख कर सकते हैं। तो हम लोगों को ज्ञान की अग्नि प्रकट करना पड़ेगी। ज्ञान की अग्नि प्रकट करोगे तो अपने पुराने संस्कार जल के नष्ट हो जाएंगे। तुलसीदास ने कहा है, योग अग्नि कर प्रकट कर कर्म सुवास में लाए और बुद्ध से रावे ज्ञान गत ममता मर जल जाए। योग अग्नि से आप योग अग्नि को प्रकट करो, कर्म सुभाष सारे कर्म जल करके नष्ट हो जाए। योग कर्म सुभाष सब दोनों ही नष्ट हो जाए। बुद्ध से रावे ज्ञान ज्ञान रूपी घी से बुद्धि को ठंडा करो, मन का मर जाए, सारा ममत्व जल करके नष्ट हो जाएगा। सांसारिक मोह वासना से अपनी सारी शक्ति हट जाएगा यदि वास्तव में अपन ज्ञान को प्रकट कर लिया। इसलिए ज्ञान सबसे ऊंची चीज है। ज्ञान माने जानना किसका? आत्मा और परमात्मा का। इसको अपन को जानना चाहिए। तो हमने आपको ये बताएं कि देखो, अपन को आत्मज्ञान जानना है, यानी आत्मज्ञान के माध्यम से ही अपन परमात्मा को जान सकते हैं और दूसरा कोई भी साधन नहीं है जानने का। और इन भौतिक के बारे में हमने आपको बता दिया कि भौतिकता से अपन को दूर रहना है। जैसे अपने भागवत का श्लोक ही बता दिया, उससे आपको समझ में आया होगा। और थोड़ा सा टाइम होता है, गायकों को भी टाइम देना पड़ेगा। हाँ, तो हम इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं और थोड़ा सा कल का कार्यक्रम